प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त का वाकया बताने वाले हैं जब आप अपनी वालदा हजरत आमना के पेट में थे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, इसको आखिर तक जरूर देखें और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अज़ीज़ सामईन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद भी अजब है। हजरत आमना फरमाती हैं, जब मैं माँ बनने वाली थी तो मेरे पास एक शख्स आया, यानी एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया। उस वक्त मैं जागने और सोने की दरमियानी हालत में थी। आमतौर पर इस हालत को गनूदगी कहा जाता है। उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें मालूम है तुम इस उम्मत की सरदार और नबी की माँ बनने वाली हो। उसके बाद फिर वो उस वक्त आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। उस मर्तबा उसने कहा, जब तुम्हारे यहाँ पैदाइश हो तो कहना मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ हर हसद करने वाले के शर और बुराई से। फिर तुम इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि इसका नाम तौरात में अहमद है और जमीन और आसमान वाले इनकी तारीफ करते हैं, जबकि कुरान में इनका नाम मोहम्मद है और कुरान इनकी किताब है। एक रिवायत के मुताबिक फरिश्ते ने इनसे कहा, तुम वक्त के सरदार की माँ बनने वाली हो। इस बच्चे की निशानी ये होगी कि उसके साथ एक नूर जाहिर होगा जिससे मुल्क शाम और बसरा के महल्लात भर जाएंगे, और जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसका नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि तौरात में इनका नाम अहमद है और जमीन और आसमान वाले इनकी तारीफ करते हैं, और इंजील में उनका नाम अहमद है और आसमान और जमीन की इनकी तारीफ करते हैं। इमाम ज़हरी फरमाते हैं, हाकिम ने ये रिवायत बयान की है, इसको सही करार दिया है कि सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ हूँ और अपने ईसा की बशारत हूँ और खुशखबरी हूँ। जब मैं अपनी वालदा के शिकम में आया तो उन्होंने देखा कि गोया उनसे एक नूर जाहिर हुआ है जिससे मुल्क शाम और बसरा के महल्लात रोशन हो गए हैं। हजरत आमना ने हजरत हलीमा सादिया से फरमाया था कि मेरे इस बच्चे की शान निराली है। ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई बोझ और थकन महसूस नहीं हुई। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपकी आंवल नाल कटी हुई थी। आप खतना शुदा पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब ये देख कर बेहद हैरान हुए और खुश भी। वो कहा करते थे, मेरा बेटा निराली शान का होगा। आपकी पैदाइश से पहले मक्का के लोग खुश्क साली और कहत का शिकार थे, लेकिन यूं ही आपकी दुनिया में तशरीफ लाने का वक्त करीब आया, बारिशें शुरू हो गई, खुश्क साली दूर हो गई, दरख्त हरे भरे हो गए और पलू से लद गए, जमीन पर सब्जा ही सब्जा नजर आने लगा। सारे हमल के दौरान हजरत आमना फरमाती हैं, मुझे एक दिन भी हमल का बोझ महसूस नहीं हुआ, और जिस दिन आप पैदा हुए आपकी वालदा की सरहाने आपकी दाई शिफा बिनते अमर, ये हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ की वालदा हैं, वो मौजूद हैं। और जब बच्चा पैदा होता है तो इसके जिस्म के साथ बहुत सारी गंदगी निकलती है, लेकिन जब मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, मैं कुर्बान जाऊं उनकी पाकीज़गी, उनकी तहारत पर। फिर जब आप पैदा हुए तो माँ के पेट से एक कतरा भी गंदगी का नहीं निकला। पैदा हुए नहलाए हुए, आपको नहलाया नहीं गया, और आप जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं कमरे में नूर फैल रहा है, और अब जब पूरे बाहर आ गए पूरा कमरा नूर और खुशबू से भर गया। एक रिवायत के अल्फाज ये हैं कि घुटनों के बल झुके हुए थे, मतलब ये कि सजदे किसी हालत में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली उठी हुई थी, जैसे कि हम नमाज में उठाते हैं। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मेरी वालदा ने मुझे जन्म दिया तो उनसे एक नूर निकला, इस नूर से शाम के महल्लात जगमगा उठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा सैयदा आमना फरमाती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त जाहिर होने वाले नूर की रोशनी में मुझे बसरा में चलने वाली ऊँटों की गर्दनें तक नजर आईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब को आपकी विलादत की इतला दी गई। उस वक्त वो खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। इतला मिलने पर घर आए, बच्चे को गोद में लिया। उस वक्त आपकी वालदा ने उनसे कहा, ये बच्चा अजीब है, सजदे की हालत में पैदा हुआ है, यानी पैदा होते ही इसने पहला सजदा किया, फिर सजदे से सर उठाकर उंगली आसमान की तरफ उठाई। अब्दुल मुत्तलिब ने आपको देखा, उसके बाद आपको काबा में ले आए, आपको गोद में लिए रहे और तवाफ करते रहे, फिर वापस लाकर हजरत आमना को दिया। आपको अरब के दस्तूर के मुताबिक एक बर्तन से ढांपा गया, लेकिन वो बर्तन टूटकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से हट गया। उस वक्त आप अपना अंगूठा चूसते नजर आए।
موقع پر شیطان بری طرح چیخا۔ روایت میں ہے کہ شیطان صرف 4 مرتبہ چیخا۔ پہلی بار اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسے معلوم ٹھہرایا، دوسری بار اس وقت جب اسے زمین پر اتارا گیا، تیسری بار اس وقت چیخا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اس موقع پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں 8 سال کا تھا، جو دیکھتا تھا اور سنتا تھا اس کو سمجھتا تھا۔ ایک صبح میں نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ایک یہودی کو دیکھا۔ وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر چلا رہا تھا۔ لوگ اس یہودی کے گرد جمع ہو گئے اور بولے، کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ یہودی نے جواب دیا، احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے، وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں۔ قریش کے کچھ لوگ ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے، یہ اس رات بھی اس کے پاس گئے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بت اندھے منہ گرا پڑا ہے۔ ان لوگوں کو یہ بات بری لگی، انہوں نے اس کو اٹھایا، سیدھا کر دیا، مگر وہ پھر گر گیا۔ انہوں نے پھر اس کو سیدھا کیا، وہ پھر الٹ ہو گیا۔ ان لوگوں کی یہ بہت حیرت ہوئی، یہ بات بہت عجیب لگی۔ تب اس بت سے آواز نکلی، یہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق اور مغرب میں زمین کے تمام گوشے منور ہو گئے ہیں۔ بت سے نکلنے والی آواز نے انہیں اور حیرت زدہ کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایران کے شہر کسرا نوشیرواں کا محل ہلنے لگا اور اس میں شگاف پڑ گئے۔ نوشیرواں کا یہ محل نہایت مضبوط تھا، بڑے بڑے پتھروں اور چونوں سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی۔ شگاف پڑنے سے خوفناک آواز بھی نکلی تھی۔ محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کر نیچے آ گرے تھے۔ آپ کی پیدائش پر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ فارس کے تمام آتش کدوں کی وہ آگ بجھ گئی جس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے اور اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے، لیکن اس رات میں ایک ہی وقت میں تمام کے تمام آتش کدوں کی آگ آنن فانن بجھ گئی۔ آگ کے پوجنے والوں میں رونا پیٹنا مچ گیا۔ پیدائش کے 7ویں دن عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا۔ عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ قریش کو یہ نام عجیب سا لگا، چنانچہ لوگوں نے عبد المطلب سے کہا، اے عبد المطلب، کیا وجہ ہے تم نے اس بچے کا نام اس کا باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا بلکہ محمد رکھا ہے، اور یہ نام تمہارے باپ دادا میں سے کسی کا نہیں ہے، نہ تمہاری قوم میں سے کسی کا ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا، میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائے اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں۔ محمد کے معنی ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اس طرح والدہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد نام سے بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔